घर खरीदना एक इंसान के लिए सबसे बड़ा डिसीज़न होता है और दोस्तों घर खरीदने के लिए नॉर्मली इंसान होम लोन लेता है। होम लोन एक ऐसा डिसीज़न है जो हम उस वक़्त तो ले लेते हैं बट वो इतना बड़ा डिसीज़न हो जाता है हमारी लाइफ़ में कि वो हमारी पूरी लाइफ़ निकल जाती है और हम ईएमआईज़ देते रहते हैं। अब इसका चीट कोड क्या है कि हम होम लोन भी लें, एक अच्छा घर भी लें और उस होम लोन को जल्दी से जल्दी उतार भी दें। लेट्स सपोज़ कि हमने 30 साल के लिए होम लोन लिया, बट हमारे पास एक ऐसा चीट कोड होना चाहिए कि जिससे हम उसको हमारे ऊपर कोई बर्डन भी ना आए, हमारी ईएमआईज़ भी ना बढ़े, हमारे घर के खर्चों में भी कोई फ़र्क ना पड़े और हमारा होम लोन जल्दी से जल्दी उतर भी जाए। अब इसके लिए हमें करना क्या है? लेट्स सपोज़ कि हमने 1 करोड़ का होम लोन लिया और उसके ऊपर हम जो ईएमआई दे रहे हैं 80 से 90 हज़ार रुपए दे रहे हैं मंथली फॉर 30 इयर्स। अब करना कुछ नहीं है इसमें, आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, आपने हर साल अपनी एक ईएमआई एक्स्ट्रा देनी है। प्लस 10% के रेट से, जो कि मैं एक सपोज़ करके चल रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान की जो हर साल सैलरी इंक्रीमेंट या बिज़नेस इंक्रीमेंट में 10% का इंक्रीमेंट लगता है। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, चीट कोड ये है कि एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है हर साल और 10% के साथ अपनी ईएमआई बढ़ा देनी है। अब लेट्स सपोज़ कि मेरी अगर ईएमआई 80,000 रुपए जा रही है, तो मुझे उसमें नेक्स्ट ईयर 88,000 देनी शुरू कर देनी है। तो जैसे ही मैं इसको 88,000 करूँगा, तो मेरी जो ईएमआई जो पहले मैं 30 साल के लिए दे रहा था, वो आप मैजिक फिगर्स में देखोगे कि वो 22 ईयर्स में रह जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं यही देता रहूँगा, नेक्स्ट ईयर मैंने दोबारा एक ईएमआई पे करी एक्स्ट्रा, जो अभी मुझे पहले करना था और अगेन 10% से बढ़ा दी। अब इस साल मेरी जो ईएमआई जाएगी, वो जाएगी 96,000। अब मैंने टोटल सिर्फ 16,000 रुपए का फ़र्क डाला और वो मैंने ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ अपना वही 10% बढ़ाया जो मुझे बढ़ाना था। अब मैजिक आप देखोगे इसका कंपाउंडिंग का, कि आपकी जो ईएमआई जो आप 30 साल में ख़त्म कर रहे थे, वो एकदम से 16 साल में आ जाएगी। तो इसी तरह से हमें अगले 5 साल तक बढ़ाते रहना है ईएमआई। जैसे-जैसे हम ईएमआई 10% से बढ़ाते जाएँगे, तो हमारा जो होम लोन जो हम 30 साल में ख़त्म कर रहे थे, वो 8 साल में ख़त्म हो जाएगा, 5 साल के टेन्योर के बढ़ाने में। अब ये हुआ कि मैंने ईएमआईज़ पे 5 साल की मैंने बढ़ाई, 8 साल का दिया, ब्याज तो मैंने उस पे भी दे दिया। अब वो जो मैंने ब्याज एक्स्ट्रा बैंक को दे दिया इस 8 साल में, अब उसको रिकवर कैसे करूँ? तो यहाँ पे हमारी एसआईपी काम आती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट पैसा करते हैं। तो आपको वो ईएमआई जो आप मंथली दे रहे थे, वो अगले 2 साल के लिए बंद नहीं करनी है, उसको एज़ इट इज़ एक अच्छे मल्टी कैप फंड में डाल दीजिए। 88,000, 80,000, 50,000 जो भी आप चाहते हैं कि उस वक़्त आप डालें, आप उसको डालिए और आप 13 से 14% की रिटर्न, आपने होम लोन पे 9.5% का रिटर्न दिया था और 13 से 14% के रिटर्न के साथ आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि आपने होम लोन 1 करोड़ का लिया था, आपने उसके ऊपर नॉर्मली 1 करोड़ 30 लाख के आस-पास ब्याज दे दिया 8 साल में। अब वो जो 30 लाख रुपया था, वो आपने अगले 2 साल में एसआईपी से रिकवर कर लिया। तो आपका 1 करोड़ का जो घर था, वो पूरा का पूरा 1 करोड़ का ही वापस आपको मिल गया। तो आपने होम लोन में 0% ब्याज दे के अपना घर अपना बना लिया, बिना किसी ब्याज दिए। तो दिस इज़ द चीट कोड कि आपको हर साल अपने एक ईएमआई बढ़ानी है और 10% से आपको अपनी ईएमआई जो है वो एक्स्ट्रा पैसा पे करना है पर मंथ।